नमस्कार, आप देख रहे हैं एब24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। छत्तीसगढ़ में आज 10 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रायपुर में 3, बलौदाबाजार में 3 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 2, बेमेतरा और जांजगीर में 1-1 नए मरीज मिले हैं। तो आज कुल 12 कोरोना मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो कोरोना से छत्तीसगढ़ में अब तक 5 की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1211 कोरोना संक्रमित हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 855 है। अब तक 347 मरीज पूरी तरह से ठीक हुए हैं। इधर दुर्ग जिले में 2 लोगों की मौत हुई है और मामले में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एहतियात बरतते हुए दोनों शवों को मरचूरी में रखवा दिया है। दोनों मृतकों के सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। पहला मामला जिले के अंजोरा पुलिस चौकी एरिया का है, जहां बुजुर्ग की अचानक मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्ग की लाश को मरचूरी में रखवा दिया है। सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि मौत कैसे हुई। वहीं बुजुर्ग की मौत की सूचना पर पुलिस रात भर लाश की निगरानी करती रही ताकि कोई इसके संपर्क में न आ जाए। दूसरी तस्वीर आप देखिए जिला अस्पताल की, जहां पर 8 साल के बच्चे की तबीयत खराब होने पर इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने शव को मरचूरी में रखवाकर सैंपल जांच के लिए रायपुर भेज दिया है और रिपोर्ट आने पर ही शव परिजन को सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने पर उसे चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती किया गया था। अंजोरा बाईपास जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग में तो बाईपास से गुजरने वाले रास्ते पर एक ढाबा स्थित है, राजस्थानी ढाबा। वहाँ पर एक व्यक्ति देवरी महाराष्ट्र से आया हुआ था जिसकी मृत्यु हो गई है। उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर पीएम की कार्रवाई की जाएगी। जब भर्ती किए थे तो बच्चे की हालत ठीक नहीं थी, श्वास लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसके मृत्यु पश्चात हम लोगों ने ये तय किया कि उनकी सैंपलिंग कोरोना के लिए होना चाहिए। तो उसकी सैंपलिंग हमने करवाई है और जांच के लिए भिजवा दी है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच क्वारंटाइन सेंटर से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना की जांच रिपोर्ट आए बिना ही लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से छोड़ा जा रहा है। बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए लापरवाही बताया। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को 14 दिन रखा जाना है। इसके अलावा लोगों को 10 दिन होम क्वारंटाइन पर रहना है। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी आए जहां पर क्वारंटाइन सेंटर से जाने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे लापरवाही मानते हुए कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक छोड़ा नहीं जाना चाहिए। रिपोर्ट आपने भेजा है किसी का और रिपोर्ट नहीं आई है तो आपको उनको क्वारंटीन सेंटर से नहीं छोड़ना चाहिए। 14 दिन के पहले भी एक आध प्रकरण मेरी जानकारी में आया कि छोड़ दिया गया। ये बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और सभी नागरिकों से ये अपील करनी चाहिए कि 14 दिन तो सरकारी क्वारंटीन है, उसके बाद 10 दिन तो आपको होम क्वारंटीन अपनाना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को सभी कलेक्टर्स के साथ बैठक करेंगे और इस दौरान राज्य में कोरोना से निपटने के लिए किए गए उपायों की जानकारी लेंगे। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सीएम धान खरीदी के साथ ही किसानों को न्याय योजना के तहत दी जा रही राशि के वितरण पर भी जानकारी लेंगे। इसके साथ ही मानसून के जल्द आने की संभावना को देखते हुए खरीफ फसलों की तैयारी को लेकर भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। इस दौरान खाद बीज की उपलब्धता की समीक्षा भी कर सकते हैं। कोरोना काल और बारिश से पहले होने वाली इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टरों की जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बहुत सारे विषय होते हैं, क्योंकि कलेक्टर डीएम पावर है, उनके अंडर में पूरा जिला के सभी विभाग आते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जितनी बातें होंगी वो सभी चीज़ की कॉन्फ्रेंस में उनसे जानकारी भी लेंगे और उनको निर्देश भी देते हैं। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सौरभ, कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम चर्चा करेंगे, क्या प्रमुख मुद्दे होते हैं जिस पर चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले भी सभी कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा किए हैं और जिस हिसाब से भी
पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। जी। अभी 1000 से ज्यादा जो है केसेस मिले हैं, तो ऐसे में और क्या व्यवस्था जो है सुदृढ़ की जानी चाहिए सभी जगहों जी। पर। उसके अलावा लोगों को रोजगार की व्यवस्था किस तरीके से कराई जा रही, क्योंकि अभी 2.5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ आए हैं, जी। तो ऐसे में उन्हें रोजगार कैसे दिया जाए। इसी तरीके से जो सरकार की अन्य योजनाएं चल रही है, खासकर पीडीएस से राशन जो है दिया जा रहा है, तो और कैसे जो है कमी बेसी तो और कुछ नहीं है, उस पर जी। चर्चा होनी है। उसी तरीके से जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाने हैं, तो उन क्षेत्रों में विकास कार्य हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, जी। क्योंकि सरकार के पास अभी राशि पैसे की बहुत कमी है। तो ऐसे में एक बार फिर से ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि उन कामों को ज्यादा किया जाए जिन कामों का फायदा सीधे ग्रामीणों को मिल रहा हो, जिनमें सीधा रोजगार हो। चलिए, तो ये, कुल मिलाकर तमाम विषयों पर चर्चा होगी। न्याय योजना भी अहम विषय है जिस पर चर्चा हो सकती है, तो खाद बीज की उपलब्धता भी एक विषय होगा, लेकिन सबसे अहम बात है कि कोरोना को लेकर इस पर चर्चा होगी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। सीएम ने पत्र के माध्यम से राज्यों को के लिए दी गई जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त उधार सीमा पर पुनर्विचार करते हुए इसे सभी शर्तों से मुक्त रखने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुविधा कई शर्तों और मापदंडों की पूर्ति पर आधारित होने के कारण संसाधनों की कमी की समस्या यथावत बनी हुई है। वर्तमान समय में राज्य सरकारों की ओर से जन कल्याण के तात्कालिक और प्राथमिक दायित्वों को संतोषजनक ढंग से निर्वहन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज की घोषणाएं भी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अपर्याप्त और जनसामान्य की जरूरतों को पूरा करने में निष्फल साबित होने के कारण राज्य सरकारों को दायित्व और भी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान संकट की इस घड़ी में गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न, वेतनभोगियों को नियमित वेतन और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्यों के लिए प्राथमिकता का विषय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में पुलिसकर्मियों का आमजनों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को गंभीरता से उन्होंने लिया है और उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश पुलिस महानिदेशक को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस का व्यवहार आम नागरिकों से सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने राज्य के सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि आमजनों से गलत व्यवहार पर पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। अवस्थी ने रेंज पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को अधीनस्थ पुलिसकर्मियों पर कठोर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने रेंज पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को यह भी निर्देशित किया कि हाल ही में घटित ऐसे प्रकरणों की विभागीय जांच कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो अब ऐसी कोई अगर इस प्रकार आम जनता से बुरा बर्ताव और मारपीट इस तरह की जाएगी तो उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाए और उसे सस्पेंड किया जाए, ऐसा निर्देश मैंने दिया। रुक करेंगे मध्य प्रदेश से मिल रही बड़ी खबर का। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां इनामी बदमाश ने खुद को गोली मार ली। आरोपी युवक अस्पताल में भर्ती है और आरोपी को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम गई हुई थी और इसी दौरान टीम को देखते ही युवक ने खुद को गोली मार ली। हनुमानताल थाना क्षेत्र की घटना है। तो जबलपुर में इनामी बदमाश ने खुद को गोली मार ली। क्राइम ब्रांच की टीम को देखकर इस निगरानीशुदा इनामी बदमाश ने खुद को गोली मारी है। छत्तीसगढ़ के लिए आज अहम दिन है। प्रदेश के पहले विश्व स्तरीय फ्रोजन फूड प्लांट गोल्ड स्वाद का सुनहरा रंग का उद्घाटन आज हो गया है। गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से रायपुर के बोरझरा में इस फूड प्लांट की स्थापना की गई है। मुख्य अतिथि सीएम भूपेश बघेल ने इसकी ई लॉन्चिंग की। गोल्ड स्वाद का सुनहरा रंग आ गया स्वाद की दुनिया का नया ब्रांड फ्रोजन फूड प्लांट की ई लॉन्चिंग। गोल्ड यानी क्वालिटी फूड का कमिटमेंट। जी हां, रायपुर के बोरझरा में स्थित छत्तीसगढ़ के पहले विश्व स्तरीय फ्रोजन फूड प्लांट का आज उद्घाटन हो गया।
कोरोना काल में हुए इस आयोजन में पूरी सतर्कता बरती गई। इसीलिए सीएम हाउस में मौजूद मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्लांट की लॉन्चिंग की। उन्होंने कंपनी के लोगो, ब्रोशर और गोल्ड श्रृंखला के प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। सीएम भूपेश ने गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज को बधाई दी और विश्वास जताया कि गोल्ड के जरिए छत्तीसगढ़ की माटी का स्वाद दुनिया भर तक पहुंचेगा। जो गोल्ड जुड़ा है उसमें गोल्ड के पीछे छुपा है गोयल। दोनों अब समानार्थी हो जाएंगे, शत प्रतिशत खरा होगा। छत्तीसगढ़ में फ्रोजन फूड का एक चैन शुरू हो रहा है और जिससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लोगों का इसका स्वाद का आनंद लेंगे। और ये जब गोल्ड का स्वाद लेंगे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी, तो छत्तीसगढ़ के माटी की सोंधी महक भी उन्हें मिलेगी। मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। अभिवादन करते हैं, हाथ जोड़। इससे पहले गोयल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र गोयल और गोयल ग्रुप के डायरेक्टर संदीप गोयल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। इस मौके पर IBC 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अंशुमान शर्मा भी मौजूद रहे। रायपुर के नजदीक बोरझरा स्थित गोल्ड के प्रोडक्शन यूनिट में मौजूद गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल ने ई कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में गोल्ड स्वाद के सुनहरे रंग फ्रोजन फूड श्रृंखला के बारे में मुख्यमंत्री को बताया कि गोल्ड अपने नाम के अनुरूप विश्वास और क्वालिटी पर 100% खरा उतरेगा। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से किए गए MOU का अक्षरशः पालन किया है। मुख्यमंत्री जी के सतत सहयोग के बूते मुझे पूरा विश्वास है फ्रोजन फूड का ये नया ब्रांड हमारे ग्रुप के तमाम दूसरे उत्पादों की तरह उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनेगा। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी ने हमेशा नई सोच और नए आइडिया को कामयाबी के साथ साकार किया है। हमारे इस प्रयास में हमारी नई पीढ़ी के विजन और उनकी उद्यमशीलता का परिचय आपको मिलेगा। भारतीय खान पान आज एक ग्लोबल ब्रांड में बदल चुका है, तो हमारी भी ये कोशिश होगी कि हम गोल्ड के जरिए ग्लोबली अपनी पहचान बनाएं। हम गोल्ड के जरिए छत्तीसगढ़ का परिचय एक ऐसे सेक्टर से कराने जा रहे हैं जो उसके लिए नया है पर संभावनाओं से भरा हुआ है। गुणवत्ता हमारे ग्रुप की पहचान रही है। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गोल्ड भी गुणवत्ता के मामले में 100% खरा उतरेगा। गोल्ड में तैयार होने वाले फूड प्रोडक्ट की खासियत की बात करें तो रेडी टू कुक एंड ईट फ्रोजन फूड प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। ये शुद्ध, स्वादिष्ट और शाकाहारी होंगे। 52 तरह की डिशेस आपका जायका बढ़ाएंगी, जिसमें नॉर्थ और साउथ इंडिया समेत विदेशी फूड्स के जायके यहाँ से मिलेंगे। फूड में केमिकल, कलर और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। क्वालिटी और हाइजीन पर खास ध्यान होगा। आधुनिक और विश्वस्तरीय मशीनों से प्रोडक्शन किया जाएगा और क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक्सरे मशीनें भी हैं। प्लांट में हर साल 6500 टन फ्रोजन फूड तैयार होगा। फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां कंपनी अपने फार्म हाउस से ही लेगी। उत्पादों के लिए 80% खरीदारी छत्तीसगढ़ से ही की जाएगी, जिसका फायदा प्रदेश के कृषि उत्पादकों को मिलेगा। तैयार किए गए प्रोडक्ट पहले चरण में मुंबई, पुणे, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और बेंगलुरु में लॉन्च किए जाएंगे। वहीं दूसरे देशों की बात करें तो USA, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दुबई में निर्यात होगा। बोरझरा स्थित गोल्ड प्लांट के उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थापित गोल्ड इकाई के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ई कॉन्फ्रेंस के जरिए सत्यनारायण शर्मा से कहा कि जब संक्रमण काल में सबकी नौकरियां छिन रही हैं, तब आपके इलाके में कई महिलाओं और परिवारों को रोजगार देने वाली फ्रोजन फूड यूनिट शुरू होना काबिल तारीफ है। कोरोना में सब लोगों को रोजगार छूट रहा है और आपके क्षेत्र में नई फैक्ट्री खुला है गोल्ड, और उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। नए रोजगार के अवसर मिले हैं, इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूं और स्थानीय लोगों को प्रमुखता दी गई है, उसके लिए भी मैं गोयल कंपनी को बधाई देता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा उपक्रम का आना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और गोल्ड हमेशा गोल्ड बना रहे और गोल्ड का पूरा इस्तेमाल सारे लोग करें। यहाँ की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति ये संस्थान करेगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सुरेश गोयल जी को
दिनेश गोयल जी को, उनके परिवार के सभी, नरेंद्र भाई को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोल्ड प्लांट में करीब 60% स्थानीय महिला कर्मचारी काम कर रही हैं। इस मौके पर कुछ महिला कर्मचारियों ने ई कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री से बात कर प्लांट में काम करने के अपने सुखद अनुभव भी साझा किए। 2 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें हम लोग को आर्थिक जो हमारी स्थिति थी वो बिल्कुल डावाडोल हो चुकी थी। उस समय में ऐसे कंपनी का खुलना और हम महिलाओं को उसमें रोजगार मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा अच्छी दी जाती है, हर जगह जगह पे सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ हुआ जाता है, मेडिकल की सेफ्टी भी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। उद्घाटन के मौके पर सीएम हाउस में मौजूद गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र गोयल ने आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हौसला बढ़ाया है, जो कि हमें नया आत्मविश्वास भी देगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गोल्ड की ई लॉन्चिंग कर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि नया हौसला भी दिया है। यह हौसला हमें नया आत्मविश्वास देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आधुनिक दौर के उद्यमियों के प्रति बहुत सकारात्मक दृष्टि रखते हैं। हम हर तरह से उसे प्रोत्साहित करते हैं। गोल्ड स्वाद के सुनहरा रंग फ्रोजन फूड रेंज की लॉन्चिंग पर गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर्स राजेंद्र गोयल, आनंद गोयल, दिनेश गोयल, बजरंग गोयल, पवन गोयल, आशुतोष गोयल, आयुष गोयल, शिमिर गोयल, अवनीश गोयल और प्रणव गोयल भी मौजूद रहे। साथ ही मौके पर IBC 24 के CEO विवेक पारख और मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा ने कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। गोल्ड अपने तरह का छत्तीसगढ़ का इकलौता प्लांट है जो देश दुनिया को फ्रोजन फूड के नए और बेमिसाल स्वाद से रूबरू कराएगा। साथ ही प्रदेश के लोगों को रोजगार देकर उनके हाथ भी मजबूत किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।